नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेखक धर्मवीर भारती की लिखी हुई एक छोटी कहानी जिसका शीर्षक है कफन चोर। सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चूप पड़ा। अब्बा, सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा। रोते हो अब्बा? छी। बूढ़े करीम ने बांह से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी ना ला सका। सकीना बात काट कर बोली, तो इसमें रोने की क्या बात है अब्बा? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना। पर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। जबकि सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही थी। करीम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, सरकार। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बटाने के लिए बोली, अब्बा, नींद नहीं आ रही तो कोई कहानी सुनाओ। करीम बोला, पगली, तुझे इस वक्त भी कहानी सोचती है? बेटा, हम ही लोगों के हालात कोई अखबार में छाप दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। सकीना छोटे बच्चों की तरह मचल कर बोली, नहीं नहीं, कहानी सुनाओ। करीम बोला, अच्छा सुन, यही लखनऊ का किस्सा है, नवाबी अमल का। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते थे तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और उनके कदमों में शराब की छलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की हर सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियां रहती थी, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वो धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही है ना सकीना? हाँ बात सुन रही हूं। अच्छा, आगे सुनो। तो एक दिन सभी बांदियां मुर्शिदाबाद रेशम की पोशाक पहनकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वो गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की एक लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, बच जा तो, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहने चाहिए। और दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी सकीना? तब कपड़ों की कमी नहीं थी और ना अब है, मगर हम गुलाम और गरीब तब भी नंगे रहते थे और अब भी नंगे रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ जमाकर सोने और चांदी की सीढ़ियों पर चढ़ सके। सो गई क्या सकीना? सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर बाहों पर सिर रखकर लेट रहा। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। भूख लगी थी मगर वो धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब वो भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वह भी इस दुनिया से ऊब कर बहिश्त चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने आंखें उठाई। सकीना पर उसकी निगाह पड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए एक फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूं कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत है। खुदा ने खुश होकर कहा,
अच्छा, तो इस हसीना का नाम हूरों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। करीम की भूखी पसलियां गरज उठी, खबरदार। खुदा ने उसे देखा और बोला, ये कौन है, निकालो इसे। करीम चीखा, कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है। उफ, तुझ में खुदाई हो मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी है, ओ धोखेबाज खुदा। सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा। करीम की आंखें खुल गई। छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा। करीम घबरा कर उठा। अब्बा जूड़ी चढ़ रही है, थरथराती हुई सकीना बोली। वो पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती भी ना थी कि पूस की रात में जूड़ी से कांपती हुई रागिनी रोगिन बेटी को ओढ़ा दे। अब्बा हाथ ऐंठ रहे हैं, कहकर उसने हाथ झटके और महीनों का पहना हुआ जर्जर कुर्ता बगल के पास से चर्रा कर फट गया। सकीना ने कुहनियों से लाज ढकने की कोशिश की मगर उसके हाथों की नसें तनी जा रही थी। वो शर्म से तड़प गई। करीम से अब बर्दाश्त ना हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका रोम रोम सुलग उठा और उसने पैर पटक कर कहा, सकी, सकी, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी, कहीं से भी। और वो झोंके की तरह बाहर निकल पड़ा। कब्रगाह में लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक मुसलमान भिखमंगा बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसने एक लकड़ी से आग कुरेदते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना है 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा। कयामत बरपा है मगर इंसाफ का पता भी नहीं। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वो कब्र आज ही खुदी थी और जुड़ाई करने वाले मजदूर फावड़ा और कन्नी वहीं छोड़कर चले गए थे। उस छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखमंगा डर से कांप गया। ये कौन है? क्या कोई जिन्न है? नहीं नहीं, जिन्न नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोद कर गुनाहों का लेखा दर्ज करने आया है। उसके मन में एक ख्याल आया, मगर वो इससे अरज करे तो वो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वो कांपते हुए उठा और उसके नजदीक आया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, मैं कहना। फरिश्ते ने चीख कर कहा, चुप रहो, बेइज्जती मत करो, मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूं। नहीं हुजूर, आप फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता, मैं चोर हूं बुड्ढे, कफन चुराने आया हूं। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है, तू भी तो नंगा है। अच्छा, आधा कफन तू भी ले लेना। भिखमंगा सहम कर पीछे हट गया। डर से उसकी घिघी बंद गई और उसके बाद चीख कर बोला, चोर चोर। रखवाले की झोपड़ी से कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह इस अनोखी चोरी की खबर फैल गई। सुबह क्लॉथ कंट्रोल ऑफिसर जब चाय पीने बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय ढालते हुए कहा, सुना तुमने, कल एक आदमी कफन चुराते हुए पकड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर से कान और छाती को ढकते हुए उन्होंने कहा, कपड़ों की ऐसी भी क्या कमी है? और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर के दास्ताने से ढकी उंगलियों से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में धर्मवीर भारती की लिखी हुई एक छोटी कहानी कफन चोर। अगर आपको किस्से कहानी पर किस्से कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।